हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.2। 1.2 चालू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1.1 में हम लोग ने क्या पढ़ा, लाइन पढ़ा। लाइन के बारे में हम लोग ने ये पढ़ा, लाइन इज़ ए वन स्ट्रेट लाइन। लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, ओके, जिसके दोनों साइड में एरो की मार्किंग होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा लाइन। इसको लिखने के लिए यहाँ पे अगर लिखना है लाइन, एल लिख सकते हैं हम लोग। और अगर यहाँ पे पॉइंट दे दिया है हम लोग ने, तो इसको लाइन, अगर मैं पी क्यू बोलता हूँ तो लाइन पी क्यू है। तो लाइन पी क्यू में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा लाइन आ जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन पी क्यू है। ओके, अब हमें पढ़ने के लिए है लाइन सेगमेंट, यानी 1.2 प्रैक्टिस सेट में हमें लाइन सेगमेंट पढ़ने के लिए है। लाइन सेगमेंट, लाइन के ही पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स लाइन का पार्ट, राइट। अब यहाँ पर अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, एक ए बी, सपोज ये लाइन ए बी है, बोल तो रहा हूँ लाइन ए बी, लेकिन अगर मैं वर्ड यूज़ करता हूँ सेगमेंट, सेग वर्ड यूज़ करता हूँ, और अगर मैं ए बी लिखता हूँ तो इसके बीच का जितना भी डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जितना डिस्टेंस है, दैट इज़ डिनोटिंग द सेगमेंट ए बी। उसी को सेगमेंट ए बी डिनोट कर रहा है, राइट। अच्छा, अगर इसका मेज़रमेंट 7 सेंटीमीटर अगर है, तो इसे लिखने के लिए हम लोग ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या लेंथ ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तीनों तरीका ही सही है। ओके, इसके बाद हमें पढ़ने के लिए है रे ए बी। ओके, अब रे ए बी में अगर मैं बोल रहा हूँ रे ए बी, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे एरो का मार्क कर दिया, राइट। अब ये यहाँ से ए चालू हो रहा है, रे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं रे ए बी बोल रहा हूँ तो नाम लिखने के लिए हम लोग ने रे ए बी यूज़ किया है, लेकिन ये जो रे है ये एक्सटेंड हो जाएगा और जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक के मेज़रमेंट को हम लोग ए बी में कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे रे ए बी हो गया ये। अच्छा, अगर हम लोग रे बोलते हैं, इसी रे को अगर मैं बी ए बोलता हूँ तो ये टोटली रॉन्ग है, इसको हम लोग बी ए नहीं बोल सकते हैं। ओके, अगर रे बी ए बोलता हूँ तो रे बी ए अगर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो रे बी ए ऐसा रहेगा, पॉइंट बी यहाँ पर हो जाएगा और ए साइड में हो जाएगा। ओके, ये ए के साइड में अनलिमिटेड, जहाँ तक ये प्लेन ख़त्म नहीं होगा वहाँ तक ये चला जाएगा। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रे बी ए। हमें पढ़ने के लिए है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अगर दो सेगमेंट का मेज़रमेंट अगर एक ही है, ओके, दो सेगमेंट का अगर मेज़रमेंट एक ही है, जैसे ये दोनों सेगमेंट है और ये सेगमेंट पी क्यू है, ये ए बी है, और दोनों का मेज़रमेंट 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ओके, मेज़रमेंट अगर इक्वल है तो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो लिखने के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो लेंथ पी क्यू इक्वल टू लेंथ ए बी बोलेंगे, एंड देन अगर कॉन्ग्रुएंट वर्ड से दिखाना है, क्योंकि ये दोनों का लेंथ इक्वल है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तो लेंथ पी क्यू इक्वल टू लेंथ ए बी हो गया। और सिमिलरली देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए बी, और ये कॉन्ग्रुएंट की मार्किंग होती है, ऐसे कॉन्ग्रुएंट मार्क किया जाता है। ओके, अभी हम पढ़ लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। मिड पॉइंट क्या होता है? किसी भी सेगमेंट का मिडल पॉइंट, किसी भी सेगमेंट का मिडल मतलब एकदम बीच का जो पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट। ओके, यहाँ से इस पी का डिस्टेंस, यहाँ से क्यू का डिस्टेंस इक्वल होगा,
इसी पॉइंट ए को हम लोग क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे, राइट। यानी ए पी का डिस्टेंस और ए क्यू का डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी सेगमेंट ए क्यू ए पी और सेगमेंट ए क्यू कॉन्ग्रेंट होगा। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। ओके, और किसी भी सेगमेंट का केवल एक और एक ही क्या होती है, मिड पॉइंट होती है। ओके, इस सेगमेंट का एक मिड पॉइंट ही रहेगा, दूसरा मिड पॉइंट नहीं बनेगा। ओके ओके, एंड देन उसके बाद परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब इस परपेंडिकुलर में क्या है कि अगर एक लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओके, अगर ये लाइन ए बी है और ये हो गया पी क्यू। ओके, एक और पॉइंट पढ़ना है अपने को, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ओके, अगर मुझे पॉइंट पी का लाइन डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ओ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इस ए बी लाइन का डिस्टेंस होगा पॉइंट पी से। गेटिंग इट ऑल ऑफ यू, पॉइंट पी का डिस्टेंस ए बी से कितना होगा, यहाँ से यानी पी से ओ का जितना भी लेंथ होगा, यानी लेंथ ऑफ पी ओ जितना होगा वही डिस्टेंस ए बी का पॉइंट पी से होगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट, चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्या है। 1.2 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स, डिसाइड वेदर द पेयर्स ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। हम लोग को ये दिया है, जो टेबल है, टेबल में पॉइंट है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। पॉइंट और कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि जो दिए गए सेगमेंट है पेयर के वो कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी, ये बताना है कॉन्ग्रेंट है या नहीं, राइट। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, बराबर है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट is equal to -7 and coordinate of point E is equal से 9, बिकॉज ऑफ 9 ग्रेटर है -7 से। लेंथ ऑफ डी ई इक्वल टू 9 माइनस -7, 9 माइनस -7 इक्वल टू 9 + 7 हो जाएगा, और 9 + 7 इक्वल टू 16, राइट। अब हम लोग सेगमेंट ए बी का मेजरमेंट निकाल लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट डाल देते हैं, राइट। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 5 दिया है, बिकॉज ऑफ 5 इज ग्रेटर देन -3, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 5 माइनस -3, ओके। देयरफॉर 5 प्लस क्या हो जाएगा 3, 5 + 3 इक्वल टू क्या होता है 8। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। बिकॉज ऑफ लेंथ डी ई इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ए बी के, दोनों का डिस्टेंस ए बी नहीं है, कहाँ से मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वन से, दोनों इक्वल नहीं मिला। देयरफॉर सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी आर
नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके क्लास, आई होप समझ में आ गया रहेगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे लिए सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए डी, इन दोनों को हमें बताना है कि इक्वल है या नहीं है। ओके, बराबर है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे लिए यहाँ पर फाई, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू, सी का कोऑर्डिनेट 2 है, राइट। देयरफॉर फाई इज ग्रेटर देन 2 से, देयरफॉर लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू फाई माइनस 2 एंड फाई माइनस 2 इक्वल टू 3। सो लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 3 हो गया। ओके, देन सेकेंड वाला, इसको फर्स्ट पॉइंट डाल दिया हम लोग ने। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। अब डी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम लोग। डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है -7, बिकॉज ऑफ -3 ग्रेटर है -7 से, देयरफॉर लेंथ ए डी इक्वल टू -3 -7। ओके, -3 एज इट इज़ लिखना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 7 इज़ बिगर देन -3। अभी 7 में से 3 को माइनस करना है, 7 माइनस 3 4 होता है। ओके, प्लस बड़ा है इसलिए साइन आ गई प्लस की। लेंथ ऑफ ए डी इक्वल टू हमें मिल गया 4K। ओके, अब यहाँ पे ये दूसरा हो गया और ये पहले का 3 है और सेकंड का 4 है, दोनों ही बराबर नहीं है। लेंथ बी सी इक्वल नहीं है लेंथ ए डी के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से फाइनल स्टेटमेंट, सेग बी सी एंड सेग ए डी और नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इसका, सेग बी ई एंड सेग ए डी बताना है हम लोग को, राइट। सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी फाई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इक्वल टू, ई का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 9, देयरफॉर लेंथ ऑफ, इसमें 9 इज़ ग्रेटर देन 5K, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ बी ई इक्वल टू 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इक्वल टू क्या होता है 4 हो गया। ओके, देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू, ए का कोऑर्डिनेट -3 है को, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू -7 दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ -3 ग्रेटर है -7 से, -3 ग्रेटर है -7 से, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए डी इक्वल टू -3 -7। यहाँ पर -3 माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, देयरफॉर 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 4K। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ए डी इक्वल टू 4, यहाँ पे ए डी का लेंथ 4 हो गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, राइट। अब बिकॉज ऑफ लेंथ
बी ई इक्वल टू लेंथ ए डी के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, देयरफॉर सेगमेंट बी ई एंड सेग ए डी आर कॉन्ग्रुएंट सेग। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पॉइंट एम इज द मीड पॉइंट ऑफ सेग ए बी। पॉइंट एम सेग ए बी का मीड पॉइंट है। इफ़ ए बी इक्वल टू 8 देन फाइंड द लेंथ ए एम। यहाँ पर एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर ए बी है सेगमेंट, इस ए बी सेगमेंट का मीड पॉइंट क्या है, एम है। और अगर ए बी का लेंथ, ए बी का डिस्टेंस हम लोग को 8 दे दिया है, 8 यूनिट दे दिया है, और हम लोग को पूछ रहा है कि ए एम इक्वल टू क्या होगा, ए से एम का डिस्टेंस क्या होगा। ओके, सो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका अब। सोल्यूशन, बिकॉज ऑफ पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी। कहाँ से मिला ये, गिवन से मिल गया। ए बी मिड पॉइंट है ए बी सेगमेंट का, देयरफॉर डिस्टेंस ए एम इक्वल टू 1/2 ऑफ डिस्टेंस ए बी के। ओके, बट डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू हमें दे दिया 8 यूनिट। ओके, कहाँ से मिला ये, गिवन से, देयरफॉर डिस्टेंस ए एम इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी इक्वल टू 8 हो गया। 2 के टेबल में 8 4 टाइम में आता है, 2 4 ज़ा 8, देयरफॉर डिस्टेंस ए एम इक्वल टू 4 यूनिट। ए एम का मेजरमेंट क्या आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। पॉइंट पी इज द मीड पॉइंट ऑफ सेग सी डी। अब पॉइंट डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पर पॉइंट पी जो है मीड पॉइंट है सी डी का। ओके, अच्छा, इफ़ सी पी इक्वल टू, अब सी से पी का डिस्टेंस हम लोग को दिया है 2.5, सी पी का लेंथ 2.5 दे दिया है। फाइंड करना है सी डी का लेंथ क्या होगा। ओके, once again same solution में, because of point P is the midpoint seg CD, कहाँ से मिला ये, गिवन से, therefore distance of CP इक्वल टू 1/2 डिस्टेंस ऑफ सी डी के। ओके, और सी पी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस सी पी इक्वल टू 2.5 गिवन है, राइट, देयरफॉर 2.5 इक्वल टू 1/2 डिस्टेंस सी डी। ओके, डिस्टेंस सी डी के 2 यहाँ से यहाँ पे ला करके मल्टीप्लाई में कर लो, 2.5 इंटू 2 इक्वल टू डिस्टेंस सी डी के, बराबर है। देयरफॉर सी डी इक्वल टू 5, डिस्टेंस सी डी इक्वल टू क्या होगा, 5, या फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ सी डी इक्वल टू 5। ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी का मेजरमेंट हम लोग को 5 सेंटीमीटर दे दिया है, राइट, एंड बी पी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड ए पी इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर भी दे दिया है। कंपैरिजन करना है इसमें कि कौन सा सेगमेंट बड़ा है, कौन सा सेगमेंट छोटा है, बराबर है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। सोल्यूशन में, बिकॉज ऑफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी पी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, कहाँ से मिला ये, गिवन से।
अब इसमें सबसे बड़ा लेंथ क्या दिख रहा है, फाई। फाई इज़ ग्रेटर देन 3.4 से, और 3.4 बड़ा है किससे, 2 से। देयरफॉर यहाँ पर फाई ए बी था, तो ए बी इज़ ग्रेटर देन ए पी से, एंड ए पी इज़ ग्रेटर देन बी पी से। ओके, लेंथ ए बी ग्रेटर देन लेंथ ए पी, लेंथ ए पी ग्रेटर देन लेंथ बी पी, या वी कैन से हियर और डिस्टेंस ए बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ए पी, और डिस्टेंस ए पी ग्रेटर देन डिस्टेंस बी पी के। ये हो सकता है तीनों आंसर्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू फिगर 1.13। हम लोग को कुछ नीचे क्वेश्चंस देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर ये जो फिगर दिया गया है इस फिगर को देख करके देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आर पी। रे आर पी का हमें अपोजिट रे बताना है, आर और ये पी, आर पी का अपोजिट रे। दैट मीन्स अब अपोजिट रे क्या होता है, इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला जो रे हो रहा है अपोजिट रे कहेंगे। आर पी एक साइड में जा रहा है और उसके अपोजिट साइड में आर एस जा रहा है और आर टी जा रहा है, तो ये दो रे ऐसे रे हैं जो इसके अपोजिट रे हैं। ओके क्लास, देखते हैं इसका अपोजिट रे का नाम आंसर्स में, रे आर एस एंड रे आर टी is the opposite ray of ray RP। ओके क्लास, इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। यहाँ पे क्यू पॉइंट है। ओके, अच्छा हमें क्या बोल रहा है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू और रे आर पी, पी क्यू और रे आर पी का इंटरसेक्शन सेट बताना है। देखो पी से स्टार्ट हो रहा है, पहला रे तो हमारा पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से क्यू की तरफ, पी से क्यू की ऑनवर्ड हम लोग का बढ़ रहा है, राइट। और दूसरा जो रे है हमारा आर से स्टार्ट हो रहा है और पी से पी की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो आर से पी की तरफ जा रहा है और पी से आगे की तरफ मूव कर दे रहा है, बराबर है। ये जो पी क्यू है, यही पी क्यू हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन सेट होगा, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स में, रे पी क्यू इज द इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट क्यू आर। सेगमेंट पी क्यू और क्यू आर का यूनियन सेट हम लोग को चाहिए। अच्छा पहले पी क्यू देख लेते हैं कहाँ पर है, ये पी क्यू हो गया, और दूसरा क्यू आर कहाँ पर है, ये क्यू और आर हो गया। दोनों पी क्यू और क्यू आर का यूनियन सेट हम लोग चाहिए, राइट। अच्छा अब ये पी क्यू और क्यू आर अगर दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लाइन मिल जाएगा, राइट। लाइन पी क्यू मिलेगा और या तो लाइन क्या मिलेगा, क्यू आर मिलेगा। ओके, दोनों बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर लाइन पी क्यू और लाइन क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द रे ऑफ विच द सेग क्यू आर इज अ सबसेट। स्टेट द रे, हम लोग को वो रे बताना है जहाँ पर सेगमेंट क्यू आर इज द सबसेट, जिसका सेगमेंट क्यू आर क्या है, सबसेट है। क्यू आर किस किस रे का सबसेट है हम लोग को बताना है, राइट। चलो पहला हम लोग का आंसर होगा इसका, रे है आर क्यू, रे एस क्यू, रे क्यू एस,
रे टी क्यू, रे क्यू टी एंड रे क्यू आर। ये सारे के सारे रे जो हैं इस सेगमेंट क्यू आर के सबसेट होंगे। अब सबसेट क्या होता है? इस सेट में आने वाला सेट, इस सेट्स को बिलोंग करने वाला सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट। तो ये सारे के सारे जो रे हैं इस क्यू आर से रिलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विच कॉमन एंड पॉइंट आर। हम लोग को अपोजिट रे के पेयर्स बनाना है जिनका कॉमन पॉइंट क्या होगा? आर। देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। देखो, आर कॉमन पॉइंट होगा, आर से अपोजिट रे निकालना है तो राइट, आर पी, आर एस और आर क्यू और आर टी, ये दो अपोजिट रे हो जाएंगे। राइट, तो आंसर लिख लेते हैं। राइट, रे आर पी एंड रे आर एस एक दूसरे के अपोजिट रे हो जाएंगे, और दूसरा रे आर क्यू एंड रे आर टी, ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट रे हो जाएंगे। राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द एनी टू रे विच कॉमन एंड पॉइंट एस। अब हमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में आर कॉमन पॉइंट था और यहाँ पर अभी कॉमन पॉइंट क्या बोल रहा है? एस। अब उसके बेस पे निकालना है। राइट, अब यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। तो एस आर और एस टी, एस आर और एस टी। राइट, रे एस आर एंड रे एस टी, रे एस टी, एक दूसरे के अपोजिट रे होंगे। ओके, एस पॉइंट से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। एस पी रे और एस टी रे का इंटरसेक्शन सेट बताना है। यहाँ से देखो क्लियरली मालूम पड़ता है रे स्टार्ट हो रहा है एस पॉइंट से, राइट, और यहाँ पर भी रे स्टार्ट हो रहा है एस पॉइंट से। राइट, दोनों के दोनों रे एस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दोनों रे का इंटरसेक्शन जो होगा पॉइंट एस ही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ओके, तो आंसर में हम लोग लिख लेंगे डायरेक्टली पॉइंट एस, दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन सेट होगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द फिगर 1.4। क्वेश्चन का आंसर देना है ये फिगर 1.4 के क्वेश्चन को देख करके। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी। हम लोग को पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जो बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, देखो इसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं हमारे। तो पहला आंसर इसमें हो सकता है बी से जो सी का डिस्टेंस है और बी से जो ए का डिस्टेंस है वो दोनों बराबर है। ओके, तो पॉइंट ए एंड सी, ये दोनों के दोनों पॉइंट बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, अच्छा, दूसरा इसमें क्या आंसर हो सकता है इसका? दूसरी, बी से डी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस, दोनों ही डिस्टेंस बराबर है। पॉइंट डी एंड पॉइंट डी से बी से डी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस दोनों ही बराबर रहेगा। ओके, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू। अब पॉइंट क्यू से इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट को बताना है। राइट, पॉइंट क्यू से इक्वल डिस्टेंस पॉइंट बताना है। राइट, देखो क्यू से एल का डिस्टेंस और क्यू से यू का डिस्टेंस इक्वल है, क्यू से पी का डिस्टेंस और क्यू से आर का डिस्टेंस भी इक्वल है। तो आंसर्स में पहला आंसर हो जाएगा राइट, पॉइंट एल एंड पॉइंट यू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। और दूसरा पेयर यहाँ पे बनेगा पॉइंट पी एंड पॉइंट आर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड करना है डिस्टेंस यू वी। अब यू वी का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि ये 1.1 के क्वेश्चन की तरह हो गया, 1.2 के पहले क्वेश्चन की तरह हो गया। चलो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। पहला, कोऑर्डिनेट ऑफ, पहले हम लोग लिख लेते हैं यू का कोऑर्डिनेट और वी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। राइट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ यू
ऑफ पॉइंट यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारे पास। यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे देखो -4 है, -6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -5, यू का कोऑर्डिनेट हो गया। और वी का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 6, तो यानी वी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, इक्वल टू -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वी इक्वल टू 5। बिकॉज ऑफ 5 is greater than -5, therefore distance of UV equal to 5 minus -5। तो 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, और therefore 5 + 5 क्या होता है 10। सो डिस्टेंस ऑफ UV इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसका डिस्टेंस ऑफ PC फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ओके, इसका दूसरा है डिस्टेंस PC। ओके, तो लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -2 है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C पॉइंट C, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4। ओके, सो यहाँ पर 4 इज़ ग्रेटर देन -2, 4 ग्रेटर किससे है -2 से, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ PC इक्वल टू 4 माइनस -2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 प्लस क्या हो जाएगा 2, सो 4 + 2 6, डिस्टेंस ऑफ PC इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्टेंस ऑफ VB फाइंड करने के लिए बोल रहा है। थर्ड वन, डिस्टेंस ऑफ VB क्या होगा, राइट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ, वंस अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट V इक्वल टू, V का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 2, बिकॉज ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 2K, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ VB इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। सो डिस्टेंस ऑफ VB इक्वल टू 3। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इसका डिस्टेंस ऑफ UL फाइंड करना है। सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट U इक्वल टू, U का कोऑर्डिनेट है -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, -2 और -4 के बीच में -3 आता है, राइट। सो -3 ग्रेटर है -5 से, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ UL इक्वल टू -3 माइनस -5, तो -3 + 5, 5 प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। तो 5 में से 3 गया, बचा कितना 2। सो डिस्टेंस ऑफ UL इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।